बहुत समय पहले की बात है, जब राजा महाराजाओं का जमाना था। उस समय एक राज्य में महाराजा चंद्रसेन राज करते थे। उनके दो बेटे थे, रूप और बसंत। दोनों भाई बहुत ही सुंदर, गुणवान और दयालु थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, खुशियों के दिन ज्यादा देर नहीं टिकते। रानी की मृत्यु के बाद महाराजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी को देखकर लगता था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ईर्ष्यालु और स्वार्थी थी। नई रानी को रूप और बसंत से बहुत जलन होती थी। वो चाहती थी कि उसका अपना बेटा ही राजा बने। इसलिए उसने महाराजा के कान भरने शुरू कर दिए। वो कहती रहती थी कि रूप और बसंत बड़े होकर उसके बेटे को मार देंगे। धीरे धीरे महाराजा का मन भी बदलने लगा। एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि रूप और बसंत को राज्य से निकाल देना चाहिए। जब दोनों भाइयों को पता चला कि उन्हें राज्य छोड़ना पड़ेगा, तो वे बहुत दुखी हुए। लेकिन उन्होंने एक बात तय की। रूप ने बसंत से कहा, भाई, हमें किसी से भी ये नहीं कहना है कि हम महाराजा चंद्रसेन के बच्चे हैं। अगर हमने ऐसा किया तो पिताजी का नाम बदनाम होगा। बसंत ने सिर हिलाकर हामी भरी। दोनों भाई अपनी पहचान छुपाकर राज्य से निकल गए। अब शुरू हुआ उनका कठिन सफर। वे जंगलों में भटकते रहे, कभी भूखे सोते, कभी प्यासे, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। जब वे किसी गांव में पहुंचते तो मजदूरी करके अपना पेट भरते। उनके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन वे चुपचाप काम करते रहते। लोग उन्हें देखकर हैरान होते। कोई कहता, ये कोई साधारण लड़के नहीं लगते हैं, ये तो जैसे राजकुमार लगते हैं। मजोर शॉट्स। यहाँ एक बात गौर करने वाली है। रूप और बसंत की मुसीबतों के बावजूद भी उनका स्वभाव नहीं बदला। वे हमेशा दूसरों की मदद करते रहे। अगर कोई भूखा मिलता तो अपना खाना बांट देते, कोई परेशान होता तो उसकी सहायता करते। यही तो असली राजकुमारों की निशानी है, मुसीबत में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ना। एक दिन वे एक घने जंगल में पहुंचे। रात हो गई थी और उन्हें कहीं ठहरना था। उन्होंने तय किया कि रात के 4 प्रहरों में से 2 प्रहर एक भाई पहरा देगा और बाकी 2 प्रहर दूसरा। पहले रूप ने पहरा दिया, फिर बसंत की बारी आई। जब बसंत पहरा दे रहा था तो उसने एक अजीब आवाज सुनी। पेड़ पर 2 पक्षी बात कर रहे थे, एक तोता और एक मैना। तोता कह रहा था, इस पेड़ पर एक साल में सिर्फ एक ही फल पकता है, लेकिन ये कोई साधारण फल नहीं है। जो इस फल को तोड़ेगा उसे विषैला नाग डसेगा, और जो इसे खाएगा वो सुबह होते ही महाराजा बन जाएगा। मैना ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन फल तोड़ने वाला मर भी सकता है। बसंत ने ये सब सुना और उसके मन में एक योजना आई। वो चाहता था कि उसका भाई रूप राजा बने। उसने सोचा कि चाहे उसकी जान भी चली जाए, लेकिन वो रूप को राजा बनाएगा। सुबह होते ही बसंत ने वो जादुई फल तोड़ा। जैसे ही उसने फल तोड़ा, एक विषैला नाग आया और उसे डस लिया। बसंत बेहोश हो गया। जब रूप की नींद खुली तो उसने देखा कि बसंत बेहोश पड़ा है और उसके पास एक फल रखा है। बसंत होश में आया तो उसने रूप से कहा, भैया, इस पेड़ पर बहुत ही मीठे फल थे, मैंने तो बहुत खाए, अब एक ही बचा है, आप इसे खा लो। रूप को कुछ पता नहीं था, उसने वो फल खा लिया। अगली सुबह जब रूप उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वो भूल गया था कि वो कौन है, कहां से आया है। बसंत भी ठीक हो गया था, लेकिन वो दुखी था कि उसके भाई को कुछ भी याद नहीं। फिर भी वो खुश था कि अब रूप राजा बनेगा। उसी समय पास के एक राज्य में राजा की मृत्यु हो गई थी। वहां कोई वारिस नहीं था। मंत्रियों ने फैसला किया कि हथनी के जरिए नया राजा चुना जाएगा। उन्होंने घोषणा की, पूरे राज्य के लोग नगर चौक में इकट्ठे हो जाएं। हथनी जिस पर भी जल कलश रखेगी, वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। जब हथनी आई तो वो सीधे रूप के पास गई और उसके सिर पर जल कलश रख दिया। सभी लोग चिल्लाने लगे, राजा की जय हो। रूप को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो राजा बन गया। बसंत बहुत खुश था कि उसकी योजना सफल हो गई। रूप एक बहुत अच्छा राजा बना। भले ही उसे अपना अतीत याद नहीं था, लेकिन उसके अंदर के अच्छे संस्कार बने रहे। वो न्याय करता, गरीबों की मदद करता और सभी प्रजा उससे खुश थी। बसंत भी राज्य में रहता था, लेकिन वो अपनी पहचान छुपाए रखता था। कुछ समय बाद बसंत ने सोचा कि अब रूप को अपनी याददाश्त वापस दिलानी चाहिए। उसने एक योजना बनाई। एक दिन जब राजा रूप दरबार में बैठा था तो बसंत वहां गया और एक गाना गाने लगा। उस गाने में उसने अपनी और रूप की पूरी कहानी कही। उसने गाया कि कैसे वे राजकुमार थे, कैसे उन्हें निकाला गया, कैसे उन्होंने मुसीबतें झेली और कैसे जादुई फल की वजह से रूप राजा बना। जैसे जैसे बसंत गाता गया, रूप को सब कुछ याद आने लगा। अचानक उसकी सारी यादें वापस आ गईं। वो समझ गया कि ये गाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका प्यारा भाई बसंत है। रूप की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत सिंहासन से उठा और बसंत को गले लगा लिया। बसंत, मेरे प्यारे भाई,
रूप रो रहा था। तुमने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझे राजा बनाया। बसंत भी रो रहा था। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर खुशी के आंसू बहा रहे थे। रूप ने तुरंत बसंत को अपना मंत्री बनाया। अब दोनों भाई मिलकर राज्य चलाने लगे। उनका राज्य बहुत खुशहाल हो गया। लोग कहते थे कि इतना न्यायप्रिय और दयालु राजा उन्होंने कभी नहीं देखा। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले तो ये कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। बसंत ने अपने भाई के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। दूसरी बात ये कि अच्छे संस्कार कभी नहीं मिटते। रूप को अपना अतीत भूल गया था, लेकिन उसके अंदर की अच्छाई बनी रही। तीसरी बात ये कि धर्म और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज के जमाने में भी हम इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। भाई बहनों के बीच प्रेम, मुसीबत में धैर्य रखना, दूसरों की मदद करना, ये सब बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। रूप और बसंत की तरह हमें भी अपने परिवार के लिए त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। इस कहानी का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। कुछ लोग कहते हैं कि रूप एक योगी का प्रतीक है जो ज्ञान का रूप है, और बसंत ज्ञान देने वाले गुरु का प्रतीक है। गुरु अपना सब कुछ त्याग करके शिष्य को ऊंचाई पर पहुंचाता है। ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम और त्याग कितना महान होता है। रूप और बसंत की कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, अगर हमारे पास प्रेम, धैर्य और अच्छे संस्कार हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सच्चा प्रेम हमेशा जीतता है।